गांव में एक सेठ था जो बहुत धनवान था, लेकिन साथ ही वह बहुत दुखी भी था। दुख का कारण उसका अकेलापन था। उसके गांव वाले उससे बहुत नफरत करते थे। एक दिन उसने गांव वालों से फरियाद की, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? तुम मेरे धन प्रेम को नहीं जानते हो। भगवान ही मेरे दिल की बात जानता है। मैं तो मरने के बाद सारा धन तुम्हारे नाम करने वाला हूँ। शरीर छोड़ने के बाद यह धन मेरे किस काम का? मैं पूरे गांव के नाम वसीयत लिखने वाला हूँ, लेकिन मरने के बाद मैं सारी संपत्ति दान में दूंगा, जिससे सारा गांव खुशहाल होगा। गांव वाले फिर भी उसकी हंसी व उपहास उड़ाते रहते। वह उसको भला बुरा सुनाते रहते। सेठ बोलता रहा, तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछ साल इंतजार भी नहीं कर सकते। मैं सारी संपत्ति दान करने वाला हूँ। कोई मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करता? एक दिन सेठ किसी काम से दूसरे गांव एक जंगल से होकर गुजर रहा था। रास्ते में वह थककर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गया। उसी पेड़ से थोड़ी दूरी पर एक गाय और सूअर आपस में बातें कर रहे थे। सेठ को उनकी भाषा आती थी, सो वह ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगा। सूअर गाय को कह रहा था, मुझे समझ में नहीं आता कि सभी क्यों तुमसे इतना प्यार करते हैं और मुझे कोई पूछता तक नहीं, जबकि मैं तो मरने के बाद अपना सब कुछ मनुष्य को दान दे देता हूँ। मेरा मांस, चर्बी, चमड़ा सभी कुछ तो इनके काम आता है, फिर भी जीते जी मुझे नफरत की ही नज़र से देखा जाता है। तुम तो इंसानों को केवल दूध ही देती हो, फिर भी ये लोग तुमको सदा ही सम्मान देते हैं और इतना प्यार से पालते हैं। गाय सूअर से बोली, भाई देखो, मैं जीते जी उन्हें दूध देती हूँ और वह सब मैं उदारतापूर्वक देती हूँ। तुम तो जीते जी उन्हें कुछ नहीं देते। मरने के बाद ही तुम उन्हें मांस, चमड़ा देते हो और वह भी स्वेच्छा से नहीं देते। दुनिया का एक दस्तूर जान लो, लोग भविष्य में विश्वास नहीं करते, वे वर्तमान में विश्वास करते हैं। इसलिए यदि तुम जीते जी लोगों को कुछ दोगे तो वे तुम्हें बेहतर ढंग से अपनाएंगे। यह सुनकर सेठ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और गांव जाकर उसने अपने धन का एक अंश गरीब व ज़रूरतमंदों के बीच बांट दिया और जल्द ही वह गांव वालों का अपना बन गया। वह अब दुखी नहीं था,